जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो में। आज हम बात करेंगे अब की बार किसकी सरकार, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। क्या लगता है, एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया की? देखिए, अभी तक जो हम लोग तो कोई उतने बड़े एनालिसिस है नहीं कि ये बताएंगे कि कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, ये सच है कि 2014 और 19 के मुकाबले जो है मोदी लहर जो है वो कमज़ोर हुआ है। मतलब मोदी से इस बार लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई, आपके 2 करोड़ रोजगार के नौकरी का क्या हुआ? आपने जो जगह जगह बातें की थी कि 15 लाख रुपया लाया जाएगा, उसका क्या हुआ? है ना? महंगाई को जो कम करने की बात किए थे, उसका क्या हुआ? इस सब में कहीं ना कहीं और मोदी का ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं दिखा भी रहा है कि वो डर रहे। जैसे कल का जब जहाँ वो सभा कर रहे थे वहाँ उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष वाले आएंगे तो वो आपका बिजली चुरा लेंगे, विपक्ष वाले आएंगे तो हमने जो आपके यहाँ पानी दिया है उसका टोटी चुरा लेंगे। एक प्रधानमंत्री इस लेवल का बात कर रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बैठ चुका है कि जो करिश्मा वो 2014 में 2019 में किए थे वो नहीं हो पाया। हाँ, रही बात, जितनी भी एक्सपर्ट हैं, जो आप योगेंद्र यादव जी को देखिए चाहे प्रशांत राय जी को देखिए, सभी ने एनडीए की सरकार बन रही है यही कहा है। योगेंद्र यादव जी ने 268 कहा है, प्रशांत किशोर ने 270 कहा है, बाकी सट्टा बाजार भी बोली ही है। तो ओवरऑल ये कैलकुलेशन निकला है कि आ रहे हैं मोदी ही, लेकिन सीट का डिफरेंस। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में क्या अंतर है? देखिए, अंतर कुछ भी नहीं है बस ये है कि बीजेपी की तरफ से जो है माफ़ कीजिएगा, अंतर तो बहुत कुछ बुलाया गया कि कुछ नहीं है। बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से कहें कि एक चेहरा डिक्लेयर है कि अगर एनडीए को बहुमत आता है या एनडीए सरकार बनने की स्थिति में पहुंचती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी ने या इंडिया गठबंधन ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। वो क्या कह रहे हैं कि हमें 300 सीट आएगी, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन बन रहा है। लेकिन ये सबको पता है कि राहुल गांधी के हाथ में ही जाने वाला है। अगर उनको सीट आता है तो वो प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं, उन्हीं के हाथों में जो है वो जाना वाला है। अब आते हैं डिफरेंस क्या है। देखिए, डिफरेंस ये है कि मोदी अपनी रैली को एक दिन में 3-4 जगह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो एक ही जगह अपनी बहन को 18-18 दिन रख ले रहे हैं। अब सोचिए, अगर वो 3-3, जबकि उनके स्पीच में कम्युनिकेशंस होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, मुद्दे होते हैं प्रियंका गांधी के स्पीच में, तो उन्हें अपने स्टार प्रचारकों का कैसे यूज करना है, ये पहली बात राहुल गांधी को थोड़ा समझना होगा, जो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं तो देखिएगा उनके बदले में नीतीश कुमार या जेपी नड्डा या अमित शाह वहाँ रैली कर देते हैं, और नरेंद्र मोदी जहाँ करते हैं वहाँ तो कर ही देते हैं। ये समझना होगा। अब देखिए, जैसे बिहार में ही गठबंधन है ना, तेजस्वी यादव ने अकेले जो है 200 रैली कर दी, जबकि कांग्रेस, तेजस्वी यादव और जितने भी महागठबंधन है सब मिले हुए। लेकिन मेहनत सिर्फ जो है वो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी घूम रहे पूरे हेलीकॉप्टर से। क्या राहुल गांधी का फर्ज नहीं था कि वो यहाँ पे आए? तेजस्वी यादव कम से कम 200 तेजस्वी यादव ने किया तो 50 रैली भी कम से कम वो कर लेते। अब बिहार का चुनाव लगभग खत्म होने वाला और बिहार में 40 सीटें मायने रखती है, लेकिन उन्हें बस यूपी, दिल्ली या वो उधर के क्षेत्र में ही रह गए। इधर मात्र उन्होंने एक भागलपुर में रैली किया। तो ये दिखाता है कि अभी भी वो उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, और जहाँ से वो संसद में खड़े होते हैं, जहाँ पिछले बार हार गए थे, वहाँ उनको दोबारा जाना चाहिए था, तो वहाँ से वो वापस आ गए और रायबरेली में लड़ने लगे। तो ये सब चीज़ दिखा रहे हैं कि वो नहीं टीम वर्क कर पा रहे। और एक चीज़ और, लोग कह रहे हैं कि अकेले तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं, और ये सच भी है कि अकेले तेजस्वी यादव जो बिहार में मोदी पे भारी पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इंडिया की तरफ से ये देखिए कि वो लोग टीम वर्क करते हैं, वो लोग टीम वर्क कर रहे हैं। उनके टीम के हर एक मेंबर आके प्रमोशन कर रहे हैं, अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं जो उनके जीतने में मदद कर सके। हाँ, ये बात सच है कि तेजस्वी यादव ने अकेले मेहनत इतना किया है, बीजेपी का 5 से 10 सीट वो छीन सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर यहाँ पे आकर के थोड़ा सा भी सपोर्ट करते तो शायद रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। राहुल गांधी में मोदी को ज्यादा कौन टक्कर दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है ना कि राहुल गांधी जितना पूरे भारत में घूम करके नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तेजस्वी यादव बिहार में घूम करके दे रहे हैं। अब सोचिए, उन्होंने 200 रैली जो है वो कर ली, और वो कह रहे थे कि मैंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, उन्होंने बना दिया है। और वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। उनके पास हर जो है मोदी के हर सवाल का जो है काट है। वो बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, वो महंगाई पे बात कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, और वो घूम रहे हैं वो। और मैंने पहले भी आपको कहा कि वो राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं। आप
को ये बिहार को कम में आप नहीं आंक सकते हैं। बिहार की सीटें बहुत मायने रखती है। और तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने अकेले पहले इंडिया वाले को लगा था कि यार तेजस्वी यादव से तो हम 2014 में भी निपट लिए थे, 2019 में भी निपट लिए थे, इस बार भी निपट लेंगे, क्योंकि 2014 में 40 में से 32 सीटें आई थी, 2019 में 40 में 39 सीटें आई थी। लेकिन उस समय में वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होल्डर नहीं थे, उन्हें पॉइंट पता नहीं था, उन्हें ये नहीं पता था कि सरकार को घेरना कैसे है, किस तरीके से सवाल। अब वो मैच्योर होकर के आ गए, अब वो ग्राउंड पे घूमे हैं, अब उन्हें पता है कि किस तरीके से जो है सरकार को टारगेट करना है, किस तरीके के सवाल को पूछ करके उनके धार्मिक मुद्दों के जवाबों का, उनका तुष्टिकरण के जवाबों का हमें किस तरीके से देना। आप मछली वाला वीडियो पे चिल्लाते रह गए, आप हॉस्पिटल वाले वीडियो पे चिल्लाते रह गए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक चीज़ गौर कीजिएगा, राम मंदिर का हवा यहाँ पे नहीं चल पाया, है ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी और एनडीए वाले जब भी आ रहे हैं वो राम मंदिर का अपना तमगा अपने सर ले रहे हैं और क्रेडिट उनको जाता भी है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ रोजगार शिक्षा की बात इतना ज़्यादा कर दी है, इतना ज़्यादा है कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ये रोजगार जरूरी है, मेरे लिए ये शिक्षा जरूरी है। तो उनके हर काट का जवाब जो है वो बीजेपी वाले ऐसे तेजस्वी यादव इस तरीके से निकाल कर रखे हुए हैं जो राहुल गांधी ने रखे हुए हैं। उनके पास उस तरीके का काट, उस तरीके का जवाब नहीं हो पा रहा है जो तेजस्वी यादव का। तो मुझे लगता है स्पीच में भी और कंपटीशन में भी तेजस्वी यादव राहुल गांधी से ज़्यादा मेच्योरिटी में है और ज़्यादा फाइट दे रहे हैं राहुल गांधी से। क्योंकि आप किसी स्टेट में किसी को 40 में 39 सीट मिला हो, उससे आप अनुमान में ये लगा रहे हैं कि 5-10 सीट, अगर 5 सीट भी अगर कम लिए तो मुझे लगता है ये तेजस्वी यादव के लिए कामयाबी होगी। और जो कि राहुल गांधी को समझना चाहिए था, मैं बार बार कह रहा हूँ। और वो यहाँ आते, वहाँ अगर सब मिल करके वो सभा करते हैं तो शायद रिजल्ट और बेहतर हो सकता था। और जो हम लोग अभी एक अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें सिर्फ बढ़ेगी, आएगी बीजेपी भी, वो हम लोग ये भी कह सकते थे कि कांग्रेस भी आ सकती है। हालांकि अभी भी कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो 4 जून को ही बताएगा, लेकिन जो अनुमानित है। महिला वोटर किस तरफ जाएंगी, इंडिया की तरफ या एनडीए की तरफ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आप, क्योंकि महिला वोटर जो है वो बहुत ही साइलेंट वोटर होती हैं, वो बोलती नहीं है कि किसे देना है नहीं देना है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अगर इस बार भी अगर बीजेपी जीतती है तो इस बात की गारंटी है कि आधी आबादी जो है वो एनडीए की तरफ गई है। ये बात आप जान लीजिए, है ना। महिला वोटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी, खास करके तब बिहार में वैसे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जहाँ कई सारी महिलाओं की योजना, जैसे उज्ज्वल गैस योजना, है ना, जीविका दीदी योजना चलाई, जिससे नरेंद्र मोदी से जो है लोग कनेक्ट हो गए। तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार का जो है महिलाओं का अलग ही करेज है उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने दारू बंद करके सबसे पहले तो दिल जीता। उसके बाद लड़कियों को स्कूल भेजने का जो काम किया उन्होंने, उसके बाद कॉलेज में 50,000 रुपया देने का जो अनाउंसमेंट करवाया। उसके बाद भी जो है आरक्षण, पंचायती चुनाव हो या बिहार पुलिस का जॉब हो, जहाँ तहाँ देखिए उन्होंने लड़की को आरक्षण देने का नीतीश कुमार ने काम किया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि एनडीए अगर जीत रही है तो नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के जोड़ी के नाम पर जो है महिला वोटर उधर जा जाए। तो अगर हम लोग जो अभी अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी सीटें का नुकसान हो सकता है और इतने का, अगर वो अपोजिट हुआ तो ये बात मान लीजिएगा कि महिला वोटर मैक्सिमम जो है वो एनडीए की तरफ गई है। एनडीए मतलब उनका कोई रुझान तो होता नहीं, उनसे कोई पूछे ऐसे माइक लगा के जाकर के पूछने जाते नहीं कि आप किसको दे रहे हैं, क्योंकि वो हो सकता है हस्बैंड के डर से। और खास करके मुस्लिम महिलाएं जो हैं, लोगों में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं दे सकती हैं। और खास करके मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो डेफिनेटली 3 तलाक के बाद जो है बीजेपी की तरफ, भले वो 30% ही मुस्लिम महिलाएं हों, 40% ही मुस्लिम महिला हों, वो उधर गई हैं। और वो उन्होंने समझा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और ये मोदी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है उन पर, ये मानना पड़ेगा, चाहे विपक्ष कितना भी चिल्ला के कह ले कि महिला ये हुए, पर यह सच बात है। और नीतीश कुमार ने जो बिहार में महिलाओं के लिए क्या है वो हम सब जानते ही हैं, उनकी पढ़ाई से लेकर के उनके स्कॉलरशिप तक के मामले में। तो अगर जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं अगर उसका उल्टा अगर हो जाए तो समझ जाइएगा कि आधी आबादी महिला ने वो काम कर दिया जिसके लिए वो जानी जाती है। और नारी शक्ति जिधर जाएगी, शक्ति उसी की आएगी सत्ता में। 5 वो काम बताइए मोदी जी के जो जिससे वो चुनाव जीत सकते हैं, और 5 वो काम बताइए जिससे वो चुनाव हार सकते हैं। देखिए, फिलहाल तो जीतने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन मैं कोई बीजेपी का तो प्रवक्ता हूँ नहीं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी वाले, है ना, जो है मछली की बातें कर रहे हैं
या खुद नरेंद्र मोदी ने, मैंने इससे पहले भी कहा कि वो टोटी छोड़ गए, तो उनके पास मुद्दे नहीं है क्या? क्या बीजेपी वाले को ये लगता है कि 10 साल में उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया कि वो लोगों को बता सके? तो हम लोगों ने सर्च किया, हम लोग बताते हैं उनका जो सबसे मेन वर्क है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवाना, जिसको कि हम लोग धन जन खाता कहते हैं। उसमें लगभग इतने लोगों ने खाता खुलवाए जीरो बैलेंस होने के कारण, सब्जी वाली, ठेला वाले, रिक्शा वाले, हर किसी ने अपना और खुद के बच्चे का अकाउंट खुलवाया ताकि उनकी पैसा सेविंग हो सके। ये मोदी की मुझे लगता है एक आम नागरिक होने के नाते बहुत बड़ी उपलब्धि। नहीं तो आप बैंक में जाते सीधा वो कहते कि 3,000 रुपये से अगर कम है तो हम अकाउंट नहीं खोलेंगे। दूसरी उपलब्धि उनकी है कि वो 80 लाख लोग जो अनाज लेते हैं फ्री में, राशन का जो उनको अनाज मिलता है, वो जो है वो उनकी बड़ी उपलब्धि है। लोग देंगे, लोग ये कह रहे हैं, अभी भी आप ग्राउंड पे अगर घूमिएगा तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम जिसका राशन खाते हैं उसका हम वोट देंगे। तीसरी उनकी उपलब्धि है किसान निधि योजना, जिसके तहत वो 6,000 रुपया जो है वो दे रहे हैं, 6,000 रुपया जो है वो दे रहे हैं किसानों को खाते में, जिसके कारण जो है उनको वोट पड़ सकता है। चौथा कारण है जो लगभग इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था 10 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है डेटा में, है ना, जो है वो घर बनवाए। तो जिनको घर बना प्रधानमंत्री आवास योजना के, तो वो डेफिनेटली जो है वो देंगे। और पाँचवा जो अभी उन्होंने इलेक्शन से कुछ दिन पहले आयुष्मान कार्ड योजना की 5 लाख तक का गरीबों का इलाज, और बाकी एयरपोर्ट्स और जहाँ भी बनाए उन्होंने, बिहार में हालांकि एक दरभंगा एयरपोर्ट उनके नाम की कामयाबी है, बाकी कोई मुझे नहीं लगता कि बिहार में 10 साल में उन्होंने कुछ खास ऐसा किया। तो ये 5 काम ऐसे हैं जो उन्हें मुझे लगता है कि अगर वो पब्लिक को बताएंगे तो शायद पब्लिक कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको किसी का मछली, किसी का टोटी, किसी का नल, कोई आपको बिजली चुरा के ले जाएगा, ऐसी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अनसेंसिबल बातें लगती है जब एक किसी देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से बोलता है। और दूसरी बात, रही बात हारने की, तो हारने की 5 वजह नहीं हो सकती है, सिर्फ हारने की केवल एक वजह हो सकती है, बेरोजगारी और महंगाई। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर साल, जब पहली बार वो जीते थे, कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, और वहाँ पे तेजस्वी यादव ने उनको बिहार में मात दे दिया। उन्होंने 17 महीने में मात्र 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को रोजगार दे दिया। और ये एक वजह है, ये एक वजह उनके सारे कामों पर भारी पड़ सकते हैं, ये बात जान लीजिए। हालांकि उन्होंने कोशिश स्वरोजगार की बहुत अच्छी की, स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप जैसे मुद्राएं चली जो अच्छी प्लानिंग हुई, लेकिन उसमें से बस 100 में से 5 या 6 बच्चे जो है मुझे लगता है सफल हो पाएंगे, क्योंकि हर कोई के पास स्टार्ट करना बस की बात नहीं है। जैसे रेलवे का एग्जाम आना बंद हो गया, बाकी चीज़ें जो है कंपटीशन होना बंद गया, तो इन सब चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक वजह हो सकती है, महंगाई एक वजह हो सकती है, दूसरा जो हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण है ये एक वजह हो सकता है। और इस महंगाई में जो है ना गरीब और अमीर होता जा रहा है। ये सब इन 4-5 रीजनों हो सकता है कि उनको वोट कम पड़े, हालांकि चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन इन सब के ऊपर अगर उनकी सीटें कम इधर उधर होती है या कुछ ही सीट से मान लीजिए सरकार हट रही है, तो इसका सबसे आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।